हाय क्यूरीज, वेलकम टू माय दुर्गा पूजा व्लॉग। आज है अष्टमी और मैं रेडी हो चुकी हूँ साड़ी पहन के अंजलि देने जाने के लिए। तो हमारे एक्चुअली पारा में पूजा नहीं होता है, किसी और पारा में होता है। तो हम लोग सभी अभी वही जा रहे हैं। देखो नानी भी रेडी हो चुकी है और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। देखो मम्मी ने पहना है एक येलो ब्लैक साड़ी और मेरा तो देख ही सकते हो, मैंने पहना है एक रेड और पिंकिश कलर का साड़ी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये कॉम्बो मैंने लिया है लाइक विदिन 701। साड़ी ब्लाउज दोनों ही आया था। ये है मेरा पुराना पारा और यहाँ मैं एक्चुअली में रहती थी जब मैं छोटी थी। तो मैं यहाँ रहती थी। तो अभी हमारा लाइक घर चेंज हो चुका है, बट दिस वॉज द एक्चुअल प्लेस जहाँ हम लोग रहते थे। तो माँ दुर्गा एक ही बार आती है साल में, और साल में ये वाला समय ना कोलकाता को पहचान नहीं पाओगे, पूरा दुल्हन जैसा सजती है। तो आज मैं हूँ यहाँ की कैमरामैन और मैं सबकी फ़ोटोज़ ले रही हूँ। एंड द मेमोरीज़ दैट वी आर क्रिएटिंग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ एक बार आती है साल में और बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमें दे के जाती है, और यही प्यार हमें ताकत देती है कि हम लोग एक साल और रह ले। तो एक चीज़ हम लोगों के ट्रेडिशन में है कि जब हमारा दुर्गा पूजा होता है एट द डे ऑफ दशमी, हम लोग ये देख के रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर पूजा फिर से कब आने वाला है। तो दशमी के व्लॉग में मैं बता दूंगी कि नेक्स्ट ईयर का पूजा कब आने वाला है। तो यहाँ लूची खिला रहे थे, बट हम लोगों को नहीं खाना क्योंकि एसिडिटी हो सकती है। तो मैं घर जाके जल्दी से फ़ोटोज़ निकाल के निकल पड़ी हूँ जाने के लिए नॉर्थ के पूजास देखने। आज ट्रेडिशनल है, तो दोई ने भी आज ट्रेडिशनल वेयर पहना है। देखो कितना सुंदर कुर्ता लिया है उसने, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और अभी हम लोग जा रहे हैं शाम बाज़ार। शाम बाज़ार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली शाम बाज़ार से हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने खन्ना से स्टार्ट किया। खन्ना पे उतर के हम लोग पहले ही पहुंच गए इस जगह पे। ये है नोलिन शॉर्टकट स्ट्रीट का आर्ट वर्क। और तो ये पूजा जो है ना, ये बहुत ही फेमस पूजा है। वैसे मुझे थीम वैसे पसंद आई है, बट मुझे थीम समझ नहीं आई। बट स्टिल इट्स ब्यूटिफुल। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजस्थानी आर्ट एज वेल एज बंगाली बाउल आर्ट, इसीलिए मुझे ये इतना सुंदर और कलरफुल लगा। उसको छोड़ के भी प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। और ये देखो देखो, खुद को ही देखने में माहिर। ये है इनसाइड ऑफ द पंडाल एंड ये रहा हम लोगों का प्रतिमा। एक सेकेंड, हाँ सामने से देखो कितना सुंदर है ना वो, एकदम। और नेक्स्ट हम लोग आ गए इस वाले पूजा में। इस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, बट यहाँ एक्चुअली बनाया है आउटरम घाट। हमारा कोलकाता फेमस है गंगा घाट के लिए, तो ये है गंगा घाट का थीम। जब हम लोग गंगा घाट में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे गुपचुप करते हैं दोस्तों के साथ, एज वेल एज वही अर्थी बन के हम लोग चले भी जाते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ शोन थ्रू हियर, घाट का कल्चर। यहाँ का भी प्रतिमा बहुत ही सुंदर था, और ये थीम इतना सुंदर था ना कि सभी बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रहे थे। यहाँ का प्रतिमा तुम लोगों को मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। शी इज़ प्रिटी एज ऑलवेज। नेक्स्ट हम लोग चले गए थे काशी बोस लेन पे। ये बहुत ही फेमस पूजा है नॉर्थ कोलकाता का। बट इस साल की पूजा में ना एक प्रॉब्लम थी कि सिर्फ पारा के लोगों को अलाउ कर रहे थे कि आप लोग अंदर आ सकते हो, बट दूसरे लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैं सिर्फ पंडाल की ही फ़ोटो ले पाई हूँ, मैं प्रतिमा का फ़ोटो इधर नहीं ले पाई। और ये रहा, ये सब रिचुअल्स हो रहे थे। मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं कि रिचुअल क्या है, बट ढाक का जो आवाज़ है ना, वही शारदिया का सबसे बेस्ट उपाय है। और यहाँ ना घर पे भी पेंटिंग्स कर लिए थे उन लोगों ने, आपके पंडाल को दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। यहाँ का एक चीज़ मैं बता दूँ, यह पंडाल ना बेस्ड ऑफ था बच्चों की जो किताब होते हैं ना बंगाली में, उसके ऊपर, इसीलिए इतना सुंदर बना था। और रात को ना यहाँ ये जो खाली वाला एरिया है बीच में, वहाँ नाटक हो रहा था। इट वॉज सो प्रिटी। वी वेयर एंजॉइंग द इमोशन सो मच एंड वी जस्ट लिटरली लव्ड इट, ये वाला सीन। क्योंकि यहाँ बहुत सारे वीडियोस ले रहे थे हम लोग, ये वाला एक टेक था। तो ये है नेक्स्ट पंडाल जो कि बना था फेलूदा के ऊपर। देखिए कितना सुंदर, मिलछेना रे तुपशे मिलछेना। सो अगर आप लोग फेलूदा फैंस हैं, बंगालीज आर फेलूदा फैंस एज वेल एज ब्योमकेश फैंस,
तो ये है फेलूदा के ऊपर, ये देखो जॉय पापा फेलूनाथ। तो इसका पंडाल भी ना बहुत सुंदर हुआ था, बट उस समय पे ही बारिश होने लग गई, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला देखने के लिए ये जगह, क्योंकि हम लोग तो छतरी लेके गए नहीं। हम लोग के में बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं बारिश नहीं होगी, बट बारिश हो गई। बट ये वाला थीम बहुत ही सुंदर था, बट फ़ोटो यहाँ नहीं ले पाए क्योंकि ये बहुत ही क्राउडेड एरिया था। ये देखो अंदर का झावर कितना सुंदर लग रहा है, एज वेल एज यहाँ एक सुंदर सा मिरर था, बट मिरर में सभी फ़ोटोज़ ले रहे थे इसलिए हम ले नहीं पाए। ये वाला जस्ट देखो, जस्ट लुक एट इट। और प्रतिमा तो बहुत ही सुंदर था। एक मिनट रुको, ये देखो ये सारे कैरेक्टर्स है फेलूदा के सारे कहानियों में। ये था प्रतिमा, शी इज़ लुकिंग सो पावरफुल एंड सो ब्यूटिफुल। दैट इज़ वाई यू नो लड़कियों में सबसे ज़्यादा पावर होता है क्योंकि उनके अंदर माँ रहती है, दैट इज़ वाई। और यहाँ हो रहा था शोंठी पूजा। ये अष्टमी अंजलि के बाद होता है, जब अष्टमी ख़त्म होके नवमी में पड़ती है तो उसके लास्ट में शोंठी पूजा होता है। ये आए हैं हम नेक्स्ट पंडाल में। इट इज़ मेड अपॉन द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ देख ही सकते हो सारे फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, और ऐसा था इनसाइड का लाइक आर्किटेक्चर। सो इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये दिखा रहा है कि एक्चुअली ब्रिटिश कितना राज किए हम लोगों के ऊपर, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स नीडर होके कितने सुंदर तरीके से उनसे लड़े थे हमें आज़ादी देने के लिए। तो ये देखो मैंने एक फ़ैन लिया है जो दोई के हाथ में है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट व्हेन वी गो आउटसाइड, क्योंकि ये ना हमें हवा अच्छे तरीके से देती है एंड वी जस्ट लव इट। रुको यहाँ का मैं प्रतिमा दिखाती हूँ, बट सामने बहुत ही भीड़ है। इस भीड़ को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो एक तोप भी है इधर, और ये देखो प्रतिमा है यहाँ। ये बहुत सुंदर लग रही थी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं इस पंडाल में। तुम लोगों को शायद पता है ये किस चीज़ की स्टोरी है। ये स्टोरी है द क्रो एंड द वाटर पॉट, जहाँ वो पानी में पत्थर फेंक के पानी को ऊपर लाने की कोशिश करता है। सो ये भी बहुत ही सुंदर हुआ था। यहाँ पानी का संचय करने के लिए बोला जा रहा था, इसीलिए ये कितना सुंदर लग रहा था। ये है यहाँ का प्रतिमा, और ये प्रतिमा देख के तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। एक्चुअली अभी हम लोगों का टाइम हो गया था लंच करने के लिए, बट लंच करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हम थोड़ा प्रतिमाएं देख रहे थे। और ये देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कन्फेक्शनरी से खा लेते हैं, वही बेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग आ गए जगत मुखर्जी पार्क। यहाँ रोबोट का प्रतिमा नहीं बनाया, लाइक इट वाज ऑल बेस्ड ऑन एआई। जैसे कि एआई सब कुछ ले रहा है, इट इज़ टेकिंग ऑल ओवर, और हम लोगों का कुछ दायरा नहीं रह रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। ये मुझे उतना खास नहीं लगा, मे बी मैं सुबह देखने गई थी इसलिए उतना खास नहीं लगा, बट रात को ना ये रोबोट सब चल रहे थे इसीलिए वो इतना खास लग रहा था। बट यहाँ का प्रतिमा मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ऊपर देख सकते हो मिरर वर्क किया गया है, मिरर में सभी का चेहरा दिख रहा था ऊपर से। और अभी तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ का प्रतिमा कैसे हुआ है। इतना भीड़ था कि यहाँ से इतना ही दिखा पा रही थी, बट फिर मुझे जगह मिला कि मैं थोड़ा सा प्रतिमा दिखा ही सकती हूँ तुम लोगों को। देख रहे हो अस्त्र शस्त्र सब एआई में है, देख रहा है कितना सुंदर है, दिख रहा है तुम लोग को। दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। यहाँ से देख सकते हो, मुझे थोड़ा सा जगह मिल गया था इसलिए मैं थोड़ा सा ले पाई थी, कवर कर पाई थी। तो इसके बाद हम लोगों के पास है और 2 पंडाल्स। एक्चुअली ये रहा, हम नेक्स्ट पंडाल में जाने के लिए रेडी हो गए, बट देख ही सकते हो कितना ध्वस्त है क्योंकि कितनी गर्मी हो गई थी। सो ये है नेक्स्ट पंडाल। इट वॉज बेस्ड ऑन द ऑथर ऑफ लाइक बाटुल द ग्रेट और नोंटे फोंटे। ही इज़ मिस्टर नारायण देवनाथ। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन बंगाली लिटरेचर। इन्होंने एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर कॉमिक्स लिखे हैं, तो उसके लिए ही ये बहुत फेमस है। और उसके बाद लास्टली हम लोग आ गए हैं कुमारटुली पार्क में। कुमारटुली पार्क में हम लोग
और ये था हमारा लास्ट पंडाल, क्योंकि अभी बज रहे थे 4:30 या 5। अभी सब ऑटोज़ बंद हो जाएंगे और जाना भी मुश्किल हो जाएगा घर। और मेरे घर पे अदोई के घर में घर तक एक ऑटो ही मिलता है हम लोगों को। अगर वो बंद हो गया तो हम लोगों को बहुत ही ब्रेक जर्नी करके घर जाना पड़ेगा। इसीलिए यही है हमारा लास्ट पंडाल। और हम चले गए घर जाने की ओर। और घर जाते जाते मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, बट दोई ने बोला नहीं, घर जाके खाना, और खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं खाया और हम लोग एज़ यूजुअल ऑटो चढ़ गए। ऑटो हम लोगों को फाइनली मिल गया। और यही था आज का दिन। नवमी और दशमी का जो व्लॉग है वो आता ही रहेगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे व्लॉग्स देखना मत भूलना। और रिसेंटली अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।